नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशेट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले हैं ये बेहद ही खूबसूरत सा हार्ट। तो देखिए, पहले हम बनाते थे जनरली हम ये जो यान से जब हम हार्ट बनाते थे तो ये काफ़ी सिंपल जो है वो दिखता था। बट अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो ये देखिए, जब आप ग्लिटर यूज़ करते हो इसमें, ये जो ग्लिटर वाले यान हैं, तो उससे ये बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक भी देता है और टेक्सचर देता है, थोड़ा सा रिच लुक आता है। और किसी को गिफ्ट करने के पर्पस से ना ये वाले जो है मिक्सचर वाला यान, ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये जो गोल्डन यान है, इसको मिक्स किया हुआ यान भी जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। बट अगर आपके पास नहीं है तो आज हम यूज़ करेंगे दो डिफरेंट यान को एक साथ, और इस तरीके का जो टेक्सचर है वो हम इसको लेके आएंगे। तो आपने मेरा रिसेंटली वीडियो जो देखा होगा इंडिपेंडेंस डे का, तो मैंने ये देखिए, इसमें भी मैंने ये जरी वाले जो यान है उसका यूज़ किया था। मैंने प्लेन यान में जरी यान यूज़ किया था, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा टेक्सचर और एक पैटर्न देखिए ये बन के आ जाता है, और दिखने में भी काफ़ी रिच लुक लेता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसकी, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, अगर आप नॉर्मल यान से बनाओगे ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट सा मतलब बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बैक चार्म वगैरह हैंगिंग बनाना है तो ये काफ़ी, आप अगर खुद बनाओगे तो फील कर पाओगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो जरी है ना ये इसको एक और लेयर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसका साइज़ देखिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक और यान इसमें मिक्स कर रहे हो तो उसका भी जो है वो विथ ले लेता है। तो ये इस तरीके से देखिए कितना खूबसूरत बन जाता है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करके खाली हार्ट में ही नहीं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो है वो यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, ब्लैक कलर का यान अगर आप खाली बनाओ तो बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो काफ़ी होती है स्टिचेस देखने में। तो ये यूज़ करने से ना आपको बहुत अच्छे से, ये देखिए विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। जब आप स्टिच करोगे, क्रोशा करोगे, तो ये विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये देखिए, मैंने इस तरीके का ना ये सिंपल गोल्डन जरी, ये सिर्फ जरी से मैंने बनाया है, जरी यान से। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये निकल के आया है। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम इसे बनाना सीखते हैं। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, आज हम ले रहे हैं, मैं ले रही हूँ ये नॉर्मल रेड कलर का यान। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक रेड कलर में इसको नहीं बनाया है, तो मैं आज इसको रेड कलर में ट्राई करना चाहती हूँ। और ये देखिए, जो जरी थ्रेड की मैं बात कर रही थी, इसे कहते हैं जरी थ्रेड। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। मलेशिया में मैं यहाँ पे इसे कहीं और से मंगाती हूँ, बट इंडिया के लिए ये अमेज़ॉन पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप इसे जरी थ्रेड्स बोल सकते हो, आपको मिल जाएगी। ये इस तरीके की होती है, अगर आप इसको देखो ये इस तरीके की होती है। थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब अगर आप इसको इस तरीके से काम करोगे तो ये काफ़ी रैश जो है वो आपको देगा, बट इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो आज हम ले रहे हैं ये दो कलर्स के यान। तो मेरा मिल्क कॉटन यान है, 4 प्लाई यान है। मैंने हमेशा बोला है, आपके पास मिल्क कॉटन इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो कोई भी यान यूज़ कर सकते हो। अच्छी बात ये कि जब आप जरी यूज़ करोगे ना तो आप वूल भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगेगा। ठीक है, कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई यान नहीं है, आप कॉटन यान भी यूज़ कर सकते हो। इसका ऑल्टरनेटिव जो है ना वो बेबी सॉफ्ट यान है। अगर आप बेबी सॉफ्ट यान लोगे तो कुछ सिमिलरली इस तरीके का ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यान। अब यान के साथ हम ले रहे हैं 3.5 mm का हुक। अब देखिए, जनरली जब मैं यूज़ करती हूँ ये 4 प्लाई यान, तो मैं 3 mm का हुक यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके साथ जरी ऐड है और एक लेयर और ऐड हो जाएगी, तो हमें थोड़ी सी आसानी हो क्रोशिया करने में, इसलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ का हुक ले रही हूँ, 3.5। जब आप हुक बड़ा लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली, अगर आपका यान थिक है, हुक बड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा बड़ा निकल के आएगा। ठीक है, और अगर आप इसी सेम चीज़ को 4 प्लाई यान को आप 2.5 mm के हुक से बनाएंगे तो आपका ये जो हार्ट है ना ये छोटा बन के आएगा। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए ऑब्वियसली सिज़र कट करने के लिए। हम ले रहे हैं निडल, जो कि हमें चाहिए लास्ट में स्टिचिंग के लिए। और हमें चाहिए ये जो रिंग है, फिंगर रिंग, ये मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी बताई हुई है। ये रिंग जो है काफ़ी इजी होती है, ताकि इसमें ये जो आपके मार्क्स पड़ते हैं ना ये नहीं पड़ते। और स्पेशली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आज जरी है, तो जरी वाले थ्रेड में ना आपके मार्क्स पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसे भी यूज़ करेंगे। और हमें, क्योंकि हमें थोड़ा सा फाइबर कॉटन चाहिए इसमें फिल करने के लिए, तो हम ये लेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें लेना है इन दोनों को साथ में, करना कुछ भी नहीं है, इस तरीके से दोनों थ्रेड को
बस ऐसे लेंगे और ऐसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है। वैसे इसमें मिले हुए थ्रेड्स भी आते हैं, तो आप मतलब अगर आपको मिल रहा है ऑनलाइन या कहीं पे तो आप ले सकते हैं, अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पकड़ने की, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, हम इसको इसमें फंसाएंगे लाइक दिस, फिर इस तरीके से पीछे से लेके आएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे अंदर प्लेस कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम इसमें इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से, ठीक है। तो अब हार्ट को बनाने के लिए हम करेंगे मैजिक सर्कल, ठीक है। तो मैजिक सर्कल के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से इसको, मैजिक सर्कल के लिए हम सबसे पहले इसको निकाल देते हैं। मैजिक सर्कल के लिए हम इस तरीके से इसको क्रॉस में रैप करेंगे लाइक दिस, ठीक है। हुक को लेंगे, इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर से इस बैक साइड वाले लूप में इस तरीके से एक नॉट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अगर आप आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव भी है तो आप वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से फंसा लेते हैं और इसको पीछे कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल में, ठीक है, हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब सिंगल क्रोशिया कैसे करना है, इस तरीके से मैजिक सर्कल में इंसर्ट करेंगे, यार्न को निकालेंगे लाइक दिस और करेंगे पुल थ्रू बोथ द लूप्स लाइक दिस। ये जो वी शेप बनता है ना, इसको हम कहते हैं सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमारा हो गया है, हम करेंगे, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, ठीक है, 7 एंड 8 हो गया। अब देखिए आप यहाँ काउंट भी कर सकते हो। काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको चाहिए, स्टिच प्रोटेक्टर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 8 सिंगल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, ये जो लूप है ना, ये जो निकला हुआ है, इसको हम कर लेंगे पुल लाइक दिस, टाइट से पुल कर लेंगे, ठीक है। पुल कर लिया। अब पुल करने के बाद ये जो फर्स्ट स्टिच आपको दिख रही है, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे और इस लूप से भी बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम करेंगे चेन 1, ठीक है, और इसी सेम स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, ठीक है। अब 1 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम हमेशा ये जो फर्स्ट स्टिच होती है ना, इसमें हम जो है वो स्टिच प्रोटेक्टर लगा देते हैं ताकि हमें ना याद रहे कि ये हमारा जो है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट, और फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने पे हमारे पास है 8 सिंगल क्रोशिया इन मैजिक सर्कल। अब हम नेक्स्ट करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। अब इस स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी कर लिया है जो कि हमारे लूप पे है, इसमें हम एक और करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम करेंगे, मतलब हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया हमारा 3, इसी में हम एक और करेंगे, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। फिर हम करेंगे एक और 5, ठीक है, फिर 6, फिर से करेंगे 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ठीक है, 13 14, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ये जो 15 16।
तो हमारे फर्स्ट स्टिच में, हमारे फर्स्ट राउंड में हमारे पास था 8 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। जब हमारा दूसरा आया, ठीक है, दूसरा राउंड, तो उसमें हमने किया 2 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, जिसकी वजह से हमारे पास हो गया 8 × 2 16 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड राउंड पे। तो थर्ड राउंड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगाते हैं ना, उसको निकालते हैं और उसी जगह पे हम करते हैं स्लिप स्टिच लाइक दिस, ठीक है। फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, सॉरी चेन 1, और फिर इसी जगह पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर ताकि याद रहे, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड राउंड अब कंप्लीट। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, 1 स्टिच में करेंगे सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। तो 1 सिंगल क्रोशिया हमने ऑलरेडी कर दिया है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो 1 हो गया एंड देन 2 हो गया, ठीक है। फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे और करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2, ठीक है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 एंड 2, ठीक है। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 एंड 2, ठीक है। फिर से लास्ट सेकेंड में 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अगेन लास्ट वाले में 1 एंड 2, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से निकालेंगे, जहाँ से निकाला है वहीं पे जाके हम करेंगे स्लिप स्टिच, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे चेन 1 और इसी सेम जगह पे करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 1 सिंगल क्रोशिया के बाद फटाफट हम ये लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर, ठीक है। अब हमारा ये कौन सा राउंड है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो देखिए हमेशा याद रखिए, एक सर्कल 1 राउंड, दूसरा सर्कल सेकेंड राउंड, तीसरा सर्कल थर्ड राउंड। अब हम आते हैं फोर्थ राउंड में। तो फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। और उसको पहले कट नहीं करेंगे, लास्ट में हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो फोर्थ राउंड में सबसे पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ऑफ दिस फोर्थ राउंड, इस चौथे राउंड में। आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल knitting.geek पर सेंड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। तो आप में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी इस हार्ट के लिए, तो मैंने सोचा चलो इसे बनाते हैं, बट एक ट्विस्ट के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा निकल के आता है और ये हैंगिंग्स वगैरह में बहुत अच्छा लगेगा, और ये काफ़ी प्लेन लुक भी नहीं देगा क्योंकि इसमें जरी है। तो ये देखिए ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अपने आप में ही सुंदर लगने लगा, सिर्फ एक जरी थ्रेड ऐड करके, जो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम करेंगे ओपन, और ये हमारा फोर्थ राउंड हो गया कंप्लीट। आई होप आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। फिर से करेंगे हम स्लिप स्टिच, चेन 1 और इसी जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया। 1 सिंगल क्रोशिया के बाद मैंने हमेशा सिखाया है, ये फिर से इसको लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। फिर से अब ये फिफ्थ राउंड है और हम स्टार्ट करेंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो चलिए ये मेरे साथ बनाइए। अच्छी बात ये है कि ज़री थ्रेड में काम करते करते अगर आप ये रिंग का यूज़ करेंगे तो ये देखिए
ये इसमें आपका जो फिंगर्स है वो पेन नहीं होगी, मार्क्स नहीं होगा, बेस्ट थिंग। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया है 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, और ये हमारा 5th राउंड अब कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट डन। चलो इसको काउंट कर लेते हैं एक बार कितने स्टिचेस हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब करेक्ट। ठीक है, हमारे पास 24 स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसी जगह पे सेम जगह पे हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। वेट, इसको हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, सॉरी मुझे आपको बताना भी था, इनविजिबल फास्टन ऑफ मैंने पहले भी बताया बट हम यहाँ पे भी बताएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम एंड पे आ गए। ठीक है, हम इसको स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, हम सबसे पहले ना इसको यार्न को कट कर देंगे। ठीक है, हमने इस यार्न को कट कर दिया है। अब देखिए ये हमारा था फर्स्ट स्टिच, ठीक है, जहाँ पे हमने ये स्टिच प्रोटेक्टर लगाया हुआ था ऐसे। अब यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्टिच है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, इसको हमने कट कर दिया, ये वाला जो थ्रेड है, और इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम बाहर निकाल लेंगे ये, आई थिंक, वेट, हाँ, एक मिनट, ये शायद इसमें फंस गया है, हम इसको फिर से करते हैं। जरी थ्रेड की वजह से, तो हम ये लास्ट में आते हैं फिर से। ये हो गया हमारा ये लास्ट राउंड। ठीक है, तो ये देखिए लास्ट राउंड ये हमने किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आके हम कट करेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, जहाँ पे हमने ये जो डाला था ना, ये स्टिच प्रोटेक्टर, इसको निकाल सकते हैं। इसके ठीक बगल वाले से हम बैक साइड से इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, जो सेकंड वाला है। ठीक है, ऐसे इंसर्ट किया। उसके बाद हम ये जो धागा काटा है इसको लेंगे और इसको पुल करेंगे लाइक दिस, यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, और इसको हम करेंगे पुल लाइक दिस। ठीक है, ये हमने पुल कर लिया। अब ये जो लास्ट वाला स्टिच था ना, इसमें से हम बैक साइड में निकालेंगे, लेकिन सिर्फ बैक लूप से, ये देखिए, और ये फ्रंट लूप है, बैक लूप से निकालेंगे। और फिर से ये जो धागा हम इस साइड लेके आए थे, इसको फिर से इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस, और इसको अब हम देखो पुल कर लेंगे। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, पहली चीज़ यहाँ पे कोई नॉड नहीं पड़ी। ठीक है, और हमारे पास एक इनविजिबल मतलब प्रॉपर स्टिच आ गई। ये देखिए प्रॉपर स्टिच आ गई यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको होल्ड करेंगे ऐसे ही, क्योंकि अभी हमें इसको दूसरे में ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, अब इससे क्या होगा ना, आपकी जितनी भी स्टिचेस हैं, ये देखिए ये प्रॉपर क्लीन है, कहीं पे भी एक नॉड नहीं है। ठीक है, और इससे हमें याद रहेगा अभी, क्योंकि हम इसको अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा फर्स्ट जो है वो रेडी हो गया, जो हमारा हार्ट का फर्स्ट है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हम इसी तरीके का दूसरा भी बनाएंगे और फिर हम उसको ज्वाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से मेरे साथ बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे एक मैजिक सर्कल से लाइक दिस। मैजिक सर्कल में हम करेंगे 8 सिंगल क्रोशिया, हम करेंगे 1, सेम प्रोसेस है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसको हम करेंगे पुल। ठीक है, अब फिर से हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच,
इस तरह से चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसमें यहाँ पे आके हम लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो आप मेरे साथ साथ फिर से बना सकते हैं सेकेंड वाला भी। अब फर्स्ट राउंड में हमने किया 8 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, इन मैजिक सर्कल। अब नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो 1 ऑलरेडी हो गया है, हमने किया, और ये 2, फिर से 3 4, सेम स्टिच में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको निकालेंगे, सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया। अब थर्ड राउंड में मैंने क्या बताया था, थर्ड राउंड हमारा इंक्रीज़ का राउंड है। तो हम करेंगे फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 1 ऑलरेडी हो गया है, नेक्स्ट में हम करेंगे 1 and 2, ठीक है। फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन फिर से नेक्स्ट में 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2। अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2, ठीक है, 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 and 2। फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, और ये हमारा है फोर्थ राउंड। अब फोर्थ और फिफ्थ राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है, और हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम फोर्थ राउंड फिर से करते हैं, जिसमें है 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। अभी तक आपको बहुत आसान लग रहा होगा, और ये आसान है भी, बस आप स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और बस आपके पास ये खूबसूरत सा हार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इससे क्या बनाया, किस तरीके से बनाया। सो ये हो गया हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से आएंगे, इस टेस्ट करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 1 सिंगल क्रोशिया। अब ये हमारा है लास्ट राउंड इसमें, इसके बाद हम करेंगे इसको ज्वाइन। तो ध्यान से, ये हमारा लास्ट राउंड है इसमें। तो फिफ्थ राउंड में हम फिर से करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो ये हमारा फिफ्थ राउंड इसमें भी है, और दोनों सर्कल्स में हमारे पास है फिफ्थ राउंड। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया। फिफ्थ राउंड कंप्लीट। ठीक है,
अब देखिए ये हो गया हमारा। अब हम काउंट कर लेंगे कितने स्टिचेस हो गए पहले, उसके बाद इसे हम करेंगे जॉइन। ठीक है, चलो इसमें हम देख लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20। फिर से चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो 24 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे और करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इस राउंड से ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच हो गया, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, इतना हमें करना है। ठीक है, और यहाँ लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर। तो ये देखिए ये हमारा 5 राउंड है, 1 2 3 4 5, और इसमें हमारा कितना राउंड है, 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे इसे जॉइन। ठीक है, अभी जॉइन करने से पहले हम सबसे पहले करेंगे, हमने ये 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे, बेसिकली हमें करना है 12 सिंगल क्रोशिया इसी सेकंड वाले इसमें। ठीक है, सेकंड सर्कल में 1 ऑलरेडी हो गया है, हम करेंगे 11 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बेसिकली जॉइनिंग में थोड़ा बस है ध्यान रखने वाला। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेसिकली हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो गया। मतलब 6 राउंड में हमने इसी सेकेंड लेग में, जिसमें सेकेंड सर्कल में हम जिसमें थे उसमें हमने कर दिया 12 सिंगल क्रोशिया। 12 सिंगल क्रोशिया के बाद अब हम करेंगे जॉइन। जॉइन कहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये जो हमने एक ये हमारा लास्ट वाला स्टिच था। ठीक है, ये लास्ट वाला स्टिच जहाँ से हमने पुल किया था, और ये हमारा सेकेंड वाला स्टिच था, और ये हमारा मिडिल वाला स्टिच है। ठीक है, हम इसमें जो है ये जो हमने ये इनविजिबल यूज़ किया है, इसमें से हम इसको पुल करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे एज अ सिंगल क्रोशिया। तो इसको पहले कैसे करना है, यान को पकड़ना है। ठीक है, हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे ये जो लास्ट वाला राउंड था उसके बीच वाले में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इस वाले यान को भी ले लेंगे और सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे बस, लाइक दिस, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमने कर दिया 1 सिंगल क्रोशिया। तो 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। बेसिकली हमें इस पूरे राउंड को कवर करना है। मतलब हमने सेकेंड वाले लेग में हमने किया 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसमें हमारे पास एक सर्कल में 24 स्टिचेस हैं। अब हम करेंगे टोटल 24 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 1 ऑलरेडी हो गया है, अब हम पूरा करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, ठीक है, 21, 22, 23, 24। बेसिकली हमने क्या किया ये देखिए, अभी आप ध्यान से समझें तो बहुत आसान है। हमने इस सर्कल का, सेकेंड सर्कल का हाफ जो है वो सिंगल क्रोशिया से कवर किया 12, क्योंकि एक हमारे सर्कल में 24 थे तो हमने 12 कर लिया। उसके बाद हमने 1 सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, तो हमने 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया और हमने बाकी 23 भी कर लिए, मतलब हमने पूरे 24 स्टिचेस इसमें कर लिए कवर। अब हम यहाँ के जो बाकी बचे हुए 12 हैं उसको भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो देख लेंगे कि हमारा सही बैठ रहा है या नहीं, मतलब यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 12 और करने हैं। तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो बेसिकली 12 स्टिचेस यहाँ, 12 स्टिचेस यहाँ, ठीक है। टोटल हम पूरे हो गए हमारे पास 24 स्टिचेस, टोटल हमारे पास 48 स्टिचेस हो गए। तो हमारा ये राउंड 6 जो है वो बेसिकली हमारा ज्वाइनिंग राउंड था। अब हम जहाँ से हमने स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहाँ से निकालेंगे, हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, और 1 सिंगल क्रोशिया के बाद हम सबसे पहले इसमें लगा देंगे स्टिच प्रोटेक्टर ताकि हमें याद रहे, ठीक है। तो ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट। आई होप आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। अब सबसे पहले इसको इस तरह से लूज़ करिए और हम ये जो एक्स्ट्रा यार्न्स है इनका पहले जुगाड़ करके इनको हटाते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेंगे सबसे पहले टाइट। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जरी थ्रेड्स होते हैं ना वो थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो ध्यान से पुल करिएगा, ऐसा ना हो कि टूट जाए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको हम कर लेंगे इस तरीके से पुल, मतलब नॉट टाई कर देंगे। और नॉट टाई करने के बाद हम इसे कट कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा कॉर्नर्स पे। और सेम इसको भी हम इसको ऐसे करेंगे पुल, ठीक है, और हम इसको करेंगे इस तरीके से नॉट टाई और इसको क्लीन कर देंगे ताकि हमें स्टिचिंग में दिक्कत ना हो, लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम कर देंगे कट, ये हो गया। अब ये वाला जो बचा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो बीच का है ना हम इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। इसको स्टिच करने के लिए हम लेंगे ये, हम किसी भी एक से स्टिच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों थ्रेड लें। मैं इस रेड वाले से लेके स्टिच कर रही हूँ, इस तरीके से हम लेंगे और बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से स्टिच कर देना है जिगजैग में। बस ऐसा, कोई फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें, हल्का हल्का ऊपर के इस लाइक दिस आपको स्टिच करना है। लाइक दिस आप बस इसको तो ये आपका कवर हो जाएगा, ये होल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम कॉर्नर में जाएंगे, अब इसको हम नॉट से टाई कर देंगे और इसे कट कर देंगे, तो हमारा ये क्लीन हो गया। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा एंड पर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा ये स्टिच हो गया और ये हमारा
अब क्लीन लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ज़री की एक अच्छी बात और भी है, आपकी कुछ जो स्टिचेस होते हैं ना वो इसमें आपको दिखेंगे भी नहीं, मतलब जो क्लीननेस है उसके मामले में ये स्टिचेस बहुत आसानी से ये देखिए क्लीन कर देते हैं, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं राउंड 7 स्टार्ट। अब राउंड 7 में आपको क्या करना है, आपको करना है 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, और टोटल आपके पास 48 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, चलो अब हम काउंट करेंगे और इसे देखेंगे बैलेंस है या नहीं। 1 हो गया है, ये हो गया हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48 स्टिचेस। अब ये हमारा 7th राउंड कंप्लीट। अब हम इस हुक को निकालेंगे, हम करेंगे 1 ये स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और हम यहाँ पे फिर से लगा देंगे ये। ठीक है, तो हमारा 7th राउंड कंप्लीट। इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब हम आते हैं राउंड 8 में। ठीक है, अब राउंड 8 में क्या करना है हमें, राउंड 8 में हम करेंगे 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है राउंड 8 में। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी हो गया है, 1 2 3 4। ठीक है, वेट, हाँ, ये हो गया हमारा 4। अब हम करेंगे डिक्रीज। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, हम करेंगे इनविजिबल डिक्रीज़। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, पूरे स्टिचेस को भी ले सकते हैं और सिर्फ फ्रंट लूप भी ले सकते हैं। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, हम करेंगे, ये देखिए, फ्रंट लूप में इस तरह इंसर्ट किया, फिर से दूसरे वाले में, दूसरे नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप में इंसर्ट किया, हुक को निकाला। अब हमारे पास ये 3 स्टिचेस जो हैं ये हमारे लूप में है और इस तीनों को पुल कर लिया, तो ये हो गया हमारा डिक्रीज़। तो 4 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज़। फिर से करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 एंड 4। फिर से करेंगे डिक्रीज़, हुक को इंसर्ट किया, फ्रंट लूप को एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप। फिर से 1 2
3 एंड 4, ठीक है। फिर से डिक्रीज लाइक दिस, करेंगे डिक्रीज। फिर से हम करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब फिर से हम करेंगे डिक्रीज like this, 1 and 2 and pull through all 3 loop। फिर से 1 2 3 and 4, ठीक है। अब फिर से हम करेंगे डिक्रीज इस तरीके से, फ्रंट लूप ओनली, 1 and then again front loop and then pull through all 3 loops। फिर से 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर से करेंगे डिक्रीज लाइक दिस, डिक्रीज, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। फिर से 1 2 3 4 हो गया। फिर से डिक्रीज 1 एंड 2, ये हो गया। फिर से 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब हम करेंगे लास्ट 2 में डिक्रीज, फिर से 1 एंड 2 एंड पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स लाइक दिस। अब हम इसको निकालेंगे, जहाँ से स्टिच प्रोटेक्टर निकाला है वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन स्लिप स्टिच थोड़ा टाइट कर लेंगे, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 8th राउंड कंप्लीट। 9th राउंड से पहले मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैंने अभी ये यूज़ नहीं कर रही थी, आप देखिए ये मेरे मार्क्स पड़ गए और ये लिटरली पेनफुल है, ठीक है। यही रीज़न है कि मैं आपको बताऊंगी कि आप ये एक्चुअली में यूज़ करिए। ठीक है, चलो अब हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। अब हम आते हैं 9th राउंड पे, ठीक है। तो अब 9th राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो चलो 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो करिए, मेरे साथ साथ करिए, ये अनकट वीडियो है, मैं करती जाऊंगी, आप भी करते जाइए, और जब तक मैं आऊँगी एंड तक, तब तक आप भी आ जाएंगे। तो हमें करना है 1 सिंगल क्रोशिया इन दिस 9th राउंड, ठीक है। 9th राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक स्टिच में। वन सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ज़री की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, ज़री की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसको मैं फिर से करेक्ट कर लूँ। चलिए रिज्यूम करते हैं फिर से। 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। अभी तक आपको बेहद ही आसान लग रहा होगा।
आप इसे अपने नॉर्मल यार्न से भी बना सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। तो ये हमारा 9th राउंड ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ये देखिए हमारा 9th राउंड कंप्लीट हो गया। 9th राउंड के बाद हम 10th राउंड में हम फिर से सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, इसको निकालेंगे स्टिच को, यहाँ पे करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया, एंड 1 सिंगल क्रोशिया के बाद हम इसको लगा देंगे हुक इस तरीके से। अब आते हैं हम 10th राउंड में, ठीक है। अब 10th राउंड में हम करेंगे 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज, ठीक है। तो 1 ऑलरेडी हो गया है, ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा 3, ठीक है। अब हम करेंगे डिक्रीज 1 एंड 2 और पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स, ठीक है। फिर से 1 2 3, ठीक है, और डिक्रीज 1 एंड 2 लाइक दिस। फिर से 1 2 3 and then decrease like this, 1 2 3 decrease, ठीक है, 1 2 3 then decrease, 1 2 3 and then decrease, 1 2 3 and then decrease, 1 2 3 एंड लास्ट का 2 डिक्रीज 1 एंड 2, ठीक है। अब फिर से इसको निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे लाइक दिस, स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे और करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, और यहाँ पे आके कर देंगे ये प्रोटेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं 11th राउंड में, ठीक है। और 11th राउंड में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। चलो करते हैं फटाफट 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। चलो 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, तो ये देखिए ये हार्ट का शेप ऑलरेडी लेना इसने शुरू कर दिया है। बस अब बहुत कम टाइम बचा है और हमारा खूबसूरत सा हार्ट जो है वो रेडी है। सो ये हो गया, तो ये हो गया हमारा
1 सिंगल क्रोशिया, ऑलमोस्ट डन इन ईच स्टिच। तो ये हमारा कौन सा राउंड था? ये हमारा था 11th राउंड। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अपनी राउंड भूल रहे हैं तो आप जो है वो उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड हो गया और अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से स्ट्रिप स्टिच निकालेंगे। हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 11th राउंड कंप्लीट। तो ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट। चलो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 12th राउंड में क्या करेंगे, देखिए 12th राउंड में अब हम करेंगे 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। तो एक स्टिच ऑलरेडी हो गया है, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया फिर से, और अब हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो चलो इस पैटर्न को हम रिपीट करते हैं। 2 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। तो 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। One single crochet, 1 single crochet and then decrease. 1 single crochet, 1 single crochet, decrease. 1 single crochet, 1 single crochet, then decrease. 1 single crochet, 1 single crochet and then डिक्रीज। ठीक है, हम ऑलमोस्ट नियर हैं कंप्लीट करने के। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। आई गेस हम लोगों ने एक मिस कर दिया है, वेट, हाँ ये एक स्टिच हमारा मिस हो गया था। तो अगर आपका एंड में जो है वो प्रॉपर स्टिचेस नहीं बैठ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे मिस कर दिया है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज हमने किया था। अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। इसी बहाने आपको पता चल गया कि आपको कैसे करना है। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज। अब देखिए डिक्रीज में हमारे पास लास्ट में 2 स्टिचेस बचे, इसके पहले एक स्टिच बच रहा था। इसका मतलब था कि मैंने पीछे कहीं ना कहीं पे एक स्टिच छूट गया है या एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम करेंगे डिक्रीज। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, जहाँ से निकाला है वहीं पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया के बाद हमेशा से स्टिच प्रोटेक्टर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया डिक्रीज। ठीक है, अब हम करेंगे फिर से 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, तो चलो 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा कौन सा राउंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 राउंड। तो 12 राउंड में हमने किया 2 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज। अब हम 13th राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इन ईच स्टिच में। ठीक है,
तो चलो 1 सिंगल क्रोशिया करते हैं फटाफट सारे स्टिचेस में। इजी है 1 सिंगल क्रोशिया, फटाफट करिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो कोशिश करिए कि आप सारे काउंट्स जो स्टिचेस हैं उनको काउंट कर करके करिए। बिगनर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया हमारा वन सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। ठीक है, अब हम फिर से इसको निकालेंगे और इसको करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यार्न पहले स्टफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे 14th राउंड। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा अभी हम इसमें यार्न पहले जो कॉटन है वो थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। मैंने हमेशा बोला है कॉटन फिल करने से पहले इस तरीके से आप ब्रेक कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, या जो लम्स हैं वो नहीं पड़ेंगे। इसको इस तरीके से होल्ड करिए। ठीक है, और आपको जितना इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसमें आप इसे फाइबर, ये जो कॉटन है इसको फिल कर सकते हैं, जब तक आपको लगे कि ये, आप इसको खुद ही महसूस करिए, देखने में भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अच्छी बात यह है कि ये वॉशेबल है, गंदा हो जाए आप इसे मशीन में डाल दीजिए, हैंड वॉश कर लीजिए और ये फिर ड्राई करने के लिए रख दीजिए। इस तरीके से आराम से आप इसमें कॉटन फिल करिए। अभी हम इसमें बाद में भी कॉटन फिल करेंगे, अभी तो हम बस थोड़ा सा इसमें इसको शेप देने के लिए फिल कर रहे हैं, अभी हम बाद में इसमें और फिल करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट राउंड, जो कि है 14th राउंड। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। अब हम करेंगे 14th राउंड। 14th राउंड के लिए हम इसको सबसे पहले इस तरीके से 14th राउंड में हमें क्या करना है, अब हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज़। ठीक है, तो 1 सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी हो गया है, अब हम डायरेक्टली करेंगे डिक्रीज़ और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, और फिर करेंगे डिक्रीज़। ठीक है, लाइक दिस, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से डिक्रीज़, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज़, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डिक्रीज़, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज़, लाइक दिस। अब तक आप डिक्रीज़ भी सीख गए होंगे अच्छे से। 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशिया, एंड ये देखिए लास्ट में आपके पास 2 ही बचे डिक्रीज़ के लिए, मतलब हम करेक्ट हैं। कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है, आप उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके बैलेंस कर सकते हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्रोशिया में। अब हम इसको निकालेंगे, जहाँ से निकाला है वहीं पे करेंगे इस तरीके से स्लिप स्टिच। ठीक है, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया,
ठीक है। अब हम 15th राउंड में हैं, ठीक है। 15th राउंड में हम क्या करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच, ठीक है। तो चलो अब इस 15th राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया करते हैं हर स्टिच में। हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इस हार्ट को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, डिक्रीज, इंक्रीज इतना ही चाहिए। ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। और देखिए आपका जो हार्ट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा, बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। अब हम करेंगे जहाँ से स्लिप स्टिच किया था, जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया था वहीं पे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिक्रीज़, ठीक है। तो डिक्रीज़ करते हैं। अब हम डायरेक्टली करेंगे डिक्रीज़ 16th राउंड में, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं, ठीक है, हम डायरेक्टली डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। अब हम इसमें देखिए एक एक करके डिक्रीज़ करेंगे। ध्यान से डिक्रीज़ करिए क्योंकि ये जो है वो जो ये है स्टिचेस आपके छोटे होते जा रहे हैं। सो इस तरीके से आप इसे डिक्रीज़ करिए, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे और उसी फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए ये फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम बाकी के जो यान है, जो सॉरी कॉटन है, फिल करेंगे। मैं इतनी बार यान का यूज़ करती हूँ कि मैं कॉटन को यान ही बोलने लगती हूँ। आप इसके पहले भी फिल कर सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा हम इसमें फिल करेंगे और ये देखिए अभी कितना खूबसूरत लगने लगा है ना। आपको जब लगे कि आपको सफिशिएंट लग रहा है तो आप बस उसमें अभी हम थोड़ा सा और फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है,
अब हम करेंगे इसे क्लोज़, ठीक है। अब क्लोज़ करने के लिए हमें क्या करना है, अब हमें फिर से करना है डिक्रीज़। अब ये लास्ट राउंड है, इसमें हम फिर से करेंगे डिक्रीज़। सो डिक्रीज़ आपको पता ही है कैसे करना है, ध्यान से करिए। बस इस तरीके से हमें इसको डिक्रीज़ करना है। एंड में आके आप डिक्रीज़ नहीं भी करोगे तो आप उसको निडल से क्लोज़ कर सकते हो। अभी हम करेंगे लाइक दिस। जब तक आप इसे कर सकते हो हुक से, तब तक आप इसे हुक से क्लोज़ कर लीजिएगा लाइक दिस, ठीक है। एक और है स्टिचेस। अब हम इसे करेंगे सिंगल, ये चेन 1 और इस यार्न को कर देंगे कट, इसको ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है जो थोड़ा सा हमारा ये जो लूप ओपन है ना, ये देखिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ओपन है, इसको हम कर लेंगे निडल से क्लोज़। सो इसको बहुत ध्यान से इसमें, हाँ। अब हम करेंगे इसको क्लोज़। क्लोज़ करने में कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से आपको लेके आना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। मैंने आपको बताया है कि ये जो ज़री है, ये धागा जो है वो बहुत जल्दी टूट सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको धीरे धीरे बस इस तरीके से क्लोज़ करिए, ठीक है। यहाँ पे और इस तरीके से आप इसको नॉट लगाइए और इसको पुल कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको हाइड करना है। हाइड कैसे करना है, इस तरीके से कहीं पे भी लेके जाइए अंदर के साइड, और लाइक दिस इसको आप हाइड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ये एक्स्ट्रा यार्न जो है इसको कट कर देना है। अब इसको हाथ से शेप दे दीजिए लाइक दिस, एंड ये देखिए कितना परफेक्ट इसका शेप आया है, बिल्कुल हार्ड, राइट। सो चलिए आप इसको बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो आसान लगी होगी, क्योंकि मैंने इसको इस ज़री के थ्रेड के साथ बनाया है, तो आई एम नॉट श्योर कि आपको इसमें, मतलब अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक बेसिक की डिटेल्स भी डाल दूँगी बिल्कुल ये वाले यार्न की, ठीक है। बट ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप इसे बनाइए, इसको गिफ्ट करिए, इसको हैंगिंग बनाइए, बैग चार्म बनाइए, और गिफ्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच लुक दे रहा है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आऊँगी। बाय बाय।